दोस्तों सोचिए अगर मैं कहूं कि आपको रील्स बनाने के लिए कोई वीडियो एडिटर या कोई भी हाई फाई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ कैनवा के यूज करके आप अपनी रील्स बना सकते हैं और वो भी फ्री में। चाहे आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, बिजनेस चला रहे हो या इंस्टाग्राम पर ग्रो करना चाहते हैं, रील्स ही आपकी असली ताकत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम में लॉगिन करना है। इंस्टाग्राम में लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे सर्च पे जाइए, इंस्टाग्राम लिखिए, इंस्टाग्राम रील्स। आप इसको लिखने के बाद में आपने सर्च पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में बहुत सारी रील्स आएंगी। जो सी रील आपको आपके निश बिजनेस और इंडस्ट्री से रिलेटेड है, आप उसको चूज कर सकते हैं। यहाँ फिलहाल में एक सैंपल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक रील को एडिट करके और क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए मेरे को रील चाहिए, लेट सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मान लीजिए इस वाली रील को ले लेता हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल। मैंने इसको क्लिक करना है। इसके बाद कस्टमाइज टेम्पलेट पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको डिटेल और दूसरी डिफरेंट वेरिएशन चाहिए, इसी क्रिएटर ने जो बनाई है, डिजाइनर ने बनाई है, आप जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर उसी के डिजाइन अलग दिख जाएंगे। आपने कस्टमाइज पे क्लिक करना है। कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद में आपने यहाँ पर कोई भी रील के बाद में आपने इसको कॉपी कर लेना है। आप कंट्रोल डी करिए, इसकी एक रील कॉपी हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जाना है, हमने कोई बैकग्राउंड डालना है। तो बैकग्राउंड में डालने के लिए तो मान लीजिए हम इसको मोटिवेशनल रील लेके जा रहे हैं, तो हमने मोटिवेशनल हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एलिमेंट्स में जाना है, हमने यहाँ लिखना है मोटिवेशन। आफ्टर दैट क्लिक करने के बाद में हमने वीडियोज में जाना है। यहाँ पे आप क्लिक करके आप क्या करिएगा, इसको वर्टिकल कर दीजिएगा ताकि हमें वर्टिकल फॉर्मेट में चाहिए। सो लेट सपोज मैं इस वाले वीडियो को लेता हूँ और यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रॉप करने के बाद आपको पोजीशन में इसको बैकग्राउंड कर देना, अगर बैकग्राउंड नहीं है। मान लीजिए अब इसके बाद हमें कोई टाइटल भी चाहिए, तो टाइटल लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे मोटिवेशनल कोट्स। लेट सपोज एक मोटिवेशनल कोट हम कोई भी पिक कर लेते हैं, कोई एक साइट खोल लेते हैं और छोटी वाली कोई भी बहुत ही छोटी हम लेंगे, ठीक है। सो लेट सपोज हम देखते हैं कौन सी छोटी है, ये वाली लेते हैं, डू नॉट फियर। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब इसके बाद में हमने इसको क्या करना है, हमारे इसको जो स्पेस है, पहले हम इसको क्लोज कर देते हैं। इसके बाद स्पेस है, इस स्पेस को हमें थोड़ा सा कम कर देना है और लेटर स्पेसिंग को भी थोड़ा सा कम कर देना है। इसके बाद आप इसको पोजीशन पे जाइए, सेंटर करिए, मिडल कर दीजिए। अब आपने मान लीजिए किसी एक वर्ड को हाईलाइट करना है, तो लेट सपोज हम फेलर को हाईलाइट करना चाहते हैं, हम इसको बोल्ड कर देंगे। और कोई कलर देना है, लेट सपोज हम येलो देना चाहते हैं तो हम येलो दे देंगे। आपको मान लीजिए इसी की कॉपी करते हैं, पहले हम इसको डिलीट कर लेते हैं। फिर इसके बाद अगर आपका कोई ब्रांड है, आप कोई ब्रांड ले रहे हैं, आपका कोई हैंडलर है, कोई ब्रांड है, आपका वेबसाइट का नाम है लेट सपोज www.abc.com, ठीक है। जो भी आप लिखना चाहें वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसको भी आप सेंटर कर सकते हैं, मिडल में ऑलरेडी है ये। उसके बाद में आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिए। अब मार्जिन के लिए आपने क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है, सेटिंग पे जाना है, शो रूलर एंड गाइड कर देना है। फिर अगेन फाइल पे जाना है, उसके बाद में आपने शो मार्जिन कर देना है। अब ये जो एरिया है, देखिए ये जो लाइन दिख रही है आपको, मैं आपको थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो मार्जिन है ना, इस मार्जिन के अंदर अंदर ये डॉट 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 लाइन दिख रही है, आपको कोशिश करना है इसके अंदर ही टेक्स्ट को रखें। वीडियो बाहर चला जाए कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, वो ऑटोमेटिक फुल स्क्रीन पे रहेगा, पर टेक्स्ट आपका इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये हमारा मान लीजिए पहली होगी। मान लीजिए हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल डी सी की कॉपी कर लेते हैं। हम एक और कोई मोटिवेशन कोर्स किसी साइट से इसी से उठा लेते हैं। तो लेट सपोज हम इसको उठा लेते हैं, यहाँ पर हम इसको कॉपी कर देते हैं। सेम हमने क्या करना है, हमने थोड़ा सा इसको ड्रैग कर देना है, थोड़ा सा आप ड्रैग करना है, ज्यादा नहीं। उसके बाद में आपने सेंटर्ड पोजीशन कर देना है। अब यहाँ पे मान लीजिए प्रॉब्लम की बात की गई, हम प्रॉब्लम वर्ड को हाईलाइट कर लेते हैं और येलो कर देते हैं। और पीछे यहाँ पर प्रॉब्लम की बात की, हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम वर्ड ही लिखेंगे। प्रॉब्लम आप लिख लीजिए या आप प्रोफेशनल लिख लीजिए, जो भी आपको लिखना है। वीडियो ले लीजिए, आप बैकग्राउंड में पोस्ट कर दीजिए इसको इस तरह से। यहाँ पे हमने ये तो डाल दिया, बट अब रील डालने के बाद में हमें थोड़ा सा इसका डार्क शेडो चाहिए। तो हमने क्या करना है, एलिमेंट में जाना है, यहाँ पे हमने लिखना है डार्क ग्लो, या आप डार्क ग्लो लिख सकते हैं। ग्राफिक्स में चले जाइए, ये यूज कर सकते हैं, और चाहे तो फोटो यूज कर सकते हैं। इस केस में हम ये वाला ले रहे हैं, या ब्लैक फेड भी ले सकते हैं, ये भी बहुत चलता है। आपने कुछ नहीं, क्लिक करना है और थोड़ा सा इसको रोटेट कर देना है, स्लाइटली सा रोटेट कर देना है, ज्यादा नहीं। और इसको आपने नीचे लेना है, यानी कि बॉटम एरिया में लेना है। क्लिक करिए, ड्रैग करिए और थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, और पोजीशनिंग इसकी ठीक है, एकदम सही है। ये देखिए, अब इसी को आप कॉपी करिए और दूसरे वाले फ्रेम में डाल दीजिए। अब ये दिखेगा कैसे, अब हम इसको देख लेते हैं एक बार। और इसको इस तरह से देखिए, अब आपकी वेबसाइट का नाम भी आ रहा है, आपका ब्रांड भी आ रहा है, और जो आपका टेक्स्ट है वो भी एनिमेटेड हो रहा है। इस तरह से आपकी रील को ये वो चलेगी। अब हम इसका थोड़ा सा ड्यूरेशन कम करेंगे, क्योंकि हमें ड्यूरेशन ज्यादा नहीं चाहिए। हमें जो ड्यूरेशन है वो होनी चाहिए हमारी कम से कम। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे एनिमेट में। स्पीड में भी आप चाहो तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो इस तरह से आपकी वीडियो की, और चाहे तो आप कम भी कर सकते हो। मैं इस केस में थोड़ी सी स्पीड को बढ़ा देता हूँ। आपने राइट क्लिक करना है इसके ऊपर, और इसके पास जाने के बाद में आपको यहाँ पर देखिए ड्यूरेशन दिखाई देगा। तो हमें इतनी बड़ी नहीं चाहिए, हमने इसको थोड़ा सा ड्रैग करके लेट सपोज हम इसको लेके आते हैं। लेट सपोज यहाँ पर हम 3 सेकंड तक का ले लेते हैं, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। अब हमको डन कर देना है। सेम हमको क्या करना है, इस वाली वीडियो पे क्लिक करना है और इसको भी हमने 3.0 सेकंड ले लेना है, सो दैट
बराबर बराबर चले, डन कर दीजिए। अब आप यहाँ पर आ जाइए। अब आप देखिए, अब इसको जब रन करेंगे तो आपको ये एनिमेटेड होता आएगा, 3 सेकंड का आएगा, फिर दूसरी आपकी स्लाइड आ जाएगी। आपने क्या करना है, एनिमेशन में इफेक्ट्स में जो आपने देख रहे हैं, आप चाहे तो एनिमेट कैसे भी कर सकते हैं, आप ऑन एंटर कर सकते हैं, ठीक है। आपको चाहिए इस तरीके, देखिए आप अलग अलग यहाँ पे एनिमेशन मिलेंगे, जो एनिमेशन आपको लग रहा है वो उठा के आप इस पे डाल सकते। सो लेट्स सपोज हम इसको ये वाला ले लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है। सेम इफेक्ट हमें दूसरे उसमें लेना, तो हमने कुछ नहीं करना, हमने कॉपी स्टाइल करना है और इस पे पेस्ट कर देना है, या आप सेम इफेक्ट उठा के सेम टू सेम डाल सकते हैं। लेट्स सपोज हमने कौन सी क्लेरिफाई ये वाला लिया था, ये ले लिया। आप दोनों के जो आपने रील देखिए, दो हमारी रील है, ये हमारी मोटिवेशन है, आपका टॉपिक सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अब इन दोनों के बीच में हमें कोई एनिमेशन इफेक्ट डालना है, तो हम इस पे स्लाइटली सा क्लिक करेंगे इनके बीच में। यहाँ पे देखिए आपको एरो दिखाई दे रहा है, ये राइट, इस पे आपने क्लिक करना है। अब ये दोनों के बीच में स्लाइड देनी है हमें, यानी कि हमारी जो पहली स्लाइड है, यानी कि हमारी जो पहली रील है और जो दूसरी रील है, उसके बीच में हमें कुछ देना है इफेक्ट। तो आप डिजोल्व दे सकते हैं, आप चाहे तो फेड का दे सकते हैं, आप चाहे तो इस तरह का कुछ दे सकते हैं, जैसा आपको चाहिए। तो मोस्टली मैं मैच एंड मूव वाला यूज करता हूँ, ये सबसे अच्छा होता है। इसकी जो थोड़ी सी ड्यूरेशन होती है वो भी अच्छी आती है, देखने में भी अच्छा लगता है। अब हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। देखिए ये आपकी कोट आ गई, नीचे आपकी ब्रांडिंग का कुछ वो आ गया और एक शैडो इफेक्ट भी इसके अंदर आ गया। इस तरह से आप इंस्टाग्राम के अंदर बहुत ही अच्छी मोटिवेशन या किसी भी टॉपिक या इंडस्ट्री या बिजनेस रिलेटेड रील्स को बना सकते हैं। और आपको उसके बाद कुछ नहीं करना, सीधा जाना है और यहाँ पे डाउनलोड कर देना है। आपके जितने वीडियोज हैं, 1 2 3 जितने भी आपने ऐड करें, वो आप यहाँ डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप माय फ्रेंड्स आपको अब समझ में आएगी किस तरह से आप इंस्टाग्राम की रील्स को कैनवा के अंदर बनाएंगे, वो भी प्रोफेशनल तरीके से। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई क्लेरिफिकेशन है, आप मुझसे पूछिए, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा और आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू माय फ्रेंड्स।